गोल्डन बजर्स, आई थिंक वो नया है। पहले जो गोल्डन बजर था हमें सिर्फ एक एक मौका दिया गया था, अब हम तीनों जजेस को दो दो मौके दिए गए। क्या बात है। देखा सर, बारात की पूरी तैयारी, ऐसे लगता है कि बारात आने वाले सब तैयार है। किरण मैम को जब भी देखती हूँ ना, इतने अच्छे लगते था, पप्पी कर लूं मैं। इतनी सुंदर क्यों हो मैम आप? ये तुम देखने वाले की नजर पर है। नहीं, ये आपकी काइंडनेस है। थैंक यू सो मच। मुझे एक माइक और दे दीजिए प्लीज। चलिए सबसे पहले किरण मैम से पूछते हैं, क्योंकि वो इंडियाज गॉट टैलेंट में शुरू से जुड़ी हुई है। मैम 6 साल से आप इस शो के साथ जुड़ी हुई हैं, क्या इस बार नया है, क्या चेंजेस हैं इस बार? ये 7वां साल है जी। तो 7 साल से जुड़ी हूँ मैं इसके साथ, और इस साल टैलेंट और ज़्यादा अच्छा हो गया है, और बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो पहले कभी किसी भी टीवी चैनल पर किसी भी शो में दिखी नहीं है। तो और मेरे ख्याल से जो चीज़ें पहले जो एक्ट्स देख चुके हैं उसके अंदर भी ज़्यादा बेहतर एक्ट्स आए हैं। बहुत खूबसूरत टैलेंट, छोटे गांव से भी कमाल के गाने वाले, छोटे शहरों से मलखम करने वाले, और मेरे ख्याल से एक और हमने जो, आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से दैट अबाउट द आइस, दिस थिंग, आइस के ऊपर भी बहुत कुछ इस बार नया है जो मैम बता रहे हैं। हाँ, सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी। एक और बात पूछनी है मैम, आप अपनी पॉलिटिक्स में इतना बिजी रहती हैं, ऊपर से अभी इंडियाज गॉट टैलेंट आ गया है, तो अनुपम सर नाराज नहीं हो जाते कि आप उनको टाइम नहीं दे पाते? अगर अनुपम साहब के पास इतना टाइम होता कि वो मुझे दे पाते, ये तो बदला ले शायद मुझे इतना बिजी होने की जरूरत नहीं होती। बट मेरे ख्याल से इस वक्त पार्लियामेंट शुरू हो चुका है जी। और मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कि मैं वहाँ पर पहले के 2-3 दिन मिस करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर शूटिंग कर रही हूँ और आपके साथ हूँ। लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट ऐसा है कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी मुझे इस देश के लोगों से जोड़ कर रखता है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। सर इस बार मतलब पिछले 2-3 सालों से इतनी हॉट जजिस आपके आसपास बिठाई हैं, तो इस बार इनके साथ और मस्ती क्या करने वाले हैं? क्योंकि हम देखते रहते हैं कि जब भी कोई एक्ट का सेटअप हो रहा होता है, मलाइका मैम और करण सर दोनों इतना लड़ते हैं, और ये किरण मैम इनको डांटती, शट अप, चुप रहो तुम दोनों, उधर देखो ये वो। मतलब ऐसे लग रहा है कि फैमिली एक बैठी हुई है, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। तो इस बार कहाँ कहाँ मलाइका मैम को मारने वाले हैं आप? हाँ, मलाइका इस बार मुझे मारने वाली है, मुझे लग रहा है। मेरा बिहेवियर हद से ज्यादा आई थिंक और बैडली बिहेव्ड हो चुका है। बट बहुत मजा आता है। आई थिंक एवरी टाइम, एक्चुअली सीक्रेटली हम बहुत कंप्लेन करते हैं जब हम रियलिटी शोज जज करते हैं, तो बहुत लंबे घंटे होते हैं ऑफ वर्क, सो वी ऑलवेज कंप्लेन के 14 घंटे 16 घंटे इतना काम है। बट सीक्रेटली आई थिंक समवेयर आई पर्सनली एंजॉय डूइंग इंडियाज गॉट टैलेंट, क्योंकि वो एक कंटिन्यूटी हमारी, जो मजा उस कंटिन्यूटी में भी है कि किरण जी हमें डांटती रहती है, मैं मलाइका को सताता रहता हूँ। हमारा एक अजीब डिसफंक्शनल परिवार बन चुका है, एंड आई थिंक every family is dysfunctional, but हमारा is beautifully dysfunctional, I have to say कि बहुत प्यार है, मोहब्बत है, इज्जत है। किरण जी को मैं साल में के बुलाता हूँ, इनको प्यार से बहुत प्यार करता हूँ मैं। मेरी माँ पापा उनसे बहुत प्यार और इज्जत करते थे, तो I have a lot of love in my heart for her, and when I see Siku I feel like, you know, जैसे सिकू की शादी होने वाली है और उसने मुझे फोन पे बताया, you know, you're one of the few people who've seen me grow up, and I think, well, I can't say KK saw me grow up, but she saw me at the beginning of my career. So I have a lot of love for her, and I have a lot of lust for Malaika. Wow. Which is not true, but Malaika को देख के तो हर कोई lustful हो जाता है, ये तो आप सब जानते हो। लेकिन यहाँ मैं मुन्ना हूँ और मैं बदनाम होने के लिए तैयार हूँ इस मुन्नी के लिए। So it's a great feeling, और सबसे ज्यादा और अच्छी कंटिन्यूटी शो की है कि हमारी भारती हर साल हमें मिलती है और हमें एंटरटेन करती है। और यहाँ एक छोटा सा लव ट्रायंगल भी है हमारे सेट पे, जिसका खुलासा शायद बाद में होगा। पर खैर, पहले मलाइका आपको बताना चाहेगी कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। मलाइका, ओवर टू यू।
Karan, हाँ. what do I say? We lust for each other so badly. Yes. Right now, this khulasa, everybody knows how much we lust for each other. लेकिन it is a fact, right, Kiran ji? हाँ. मैं इन दोनों को नहीं जानती. Yeah. I don't- किरण जी रोज और हर एपिसोड में बहुत एम्बैरेस होते जा रही है एंड आई थिंक जितना उनका पोजीशन इस देश में बढ़ता जा रहा है उतना उनकी लेवल ऑफ एम्बैरेसमेंट भी बढ़ती जा रही है. लेकिन बहुत मजा आता है. Of course, I think jokes apart, besides all the lust and the craziness and the मारपीट and the खाना पीना, I think जैसे करण ने कहा हम एक छोटी सी परिवार है यहाँ पे जो हर साल हम we look forward to this madness and this craziness and जितना हम look forward करते हैं I think पूरी देश भी India's Got Talent के लिए वेट करते हैं. They are excited just as much as we are. So I don't think without a doubt there is any other show like India's Got Talent. Wow. As much as you would want to say, but I think No. it is without a doubt. देखो जब मैं India's Got झलक करता हूँ Talent. तो मैं कहता हूँ वो मेरा फेवरेट शो है यहाँ तो मैं कहता हूँ मेरा फेवरेट शो है. तो मैं वैसे एज लॉन्ग एज मैं कलर्स की बात कर रहा हूँ तो आई एम अलाउड टू से व्हाट आई वांट. बिल्कुल. और जब बाहर फिल्में करते तो कहते फिल्में ही मेरी फेवरेट है. हाँ. टीवी नहीं है ना. हाँ. चलिए होता रहता है. मलाइका मैम इस बार आपको कौन कौन से एक्ट में मजा आया ज्यादा? वैसे बहुत सारे एक्ट्स जैसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है लेकिन हर साल मैं कहती हूँ कि आई लुक फॉरवर्ड टू द क्रेजी एक्ट्स. व्हेन आई मीन क्रेजी आई मीन द वंस विद अ लॉट ऑफ अ बिट ऑफ एड्रेनल रश ओवर देयर. मुझे वो बहुत पसंद है. हमारे जो आउटडोर एक्ट्स है मुझे बहुत पसंद है. हमारे स्टंट्स मुझे बहुत पसंद है. म्यूजिशियंस मुझे बहुत पसंद है. पता नहीं म्यूजिशियंस भी मुझे काफ़ी पसंद भी करते हैं शो पे. जब भी मैजिक होता है मुझे बुलाते रहते हैं. मैं मतलब पागल के तरह एक गर्ल लॉस्ट इन द वुड, आई स्टैंड ओवर देयर, बेब लॉस्ट इन द वुड कि हाँ हाँ मुझे मैजिक दिखा, मुझे बहुत पसंद है. बट इस साल हमने जो आइस में हमने किया, आई थिंक दैट इज द फर्स्ट टाइम इंडियन टेलीविजन पे यू सीन एनीथिंग लाइक दैट. तो बहुत ऑब्वियसली ये सारे एक्ट्स मुझे बहुत पसंद है. ऑफ कोर्स आई लुक फॉरवर्ड टू ईच एंड एवरी क्रेजी वन एज वेल. वो सबसे मतलब एंटरटेनिंग होता है वो क्रेजी वन. The new element to speak about actually Bharti is the 6 golden buzzers. I think वो नया है. पहले जो गोल्डन बजर था हमें सिर्फ एक मौका दिया गया था. अब हम तीनों जजेस को 2 मौके दिए गए. तो इट्स क्वाइट फैंटास्टिक कि 6 ऐसे कंटेस्टेंट्स होंगे जो सीधे सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाएंगे. तो हु दोज आर एंड व्हाट दे डू will be something I'm sure everyone will look forward to. भारती फिलहाल इस वक्त हमें एवी देखना है. हाँ. लेकिन उससे पहले मुझे किरण मैम से एक सवाल पूछना है. मैम मैंने बहुत सारे एक्ट्स में देखा कभी कोई कांच खा रहा होता, तलवार में मुंह में डाल रहा होता है, सांप की पप्पी ले रहा होता, कुछ कर रहा होता, तब किरण मैम के जो कमेंट्स होते हैं वो देखने वाले तो आप इतना डांटती कि जैसे सच में आप उसकी मम्मी है. बेटे क्या कर रहे हो आप, पढ़ाई करो, तुम्हारे माँ बाप देख रहे हो. इतना डांटती, मतलब आपको बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे? हाँ, मुझे लगता है कि वो इस देश के नौजवान हैं या लोग हैं और वो अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं ये सब करके और लोगों को गलत चीज़ें सिखा रहे हैं. और मुझे नहीं लगता इसमें कोई टैलेंट है. मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी है अपने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए. तो आप कोई सही काम सही ढंग से करके भी आप लोगों को आकर्षित कर सकते लेकिन हैं. तब आपको पता है कि आपके ऊपर इतना प्यार आता है, ऐसे लगता है कि यस ये माँ बोल रही है. ऐसे नहीं कि अपने बच्चों को, सबको बोलती है कि मैं दिल करता थप्पड़ मारूं तुम्हारे आकर, तुम्हारे माँ बाप देख रहे होंगे क्या. तब मैं इतने गौर से आपको देखती हूँ ना और मुझे आप पे इतना प्यार आता है कि ऐसा डांटना सिर्फ एक माँ ही डांट सकती है मैम. थैंक यू भारती. तो मलाइका मैम मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिनके मन में चाय की तरह सवाल उबल रहे हैं आप वहीं से पूछ सकते हैं. मेरे से भी ठीक ही जिसको पूछना होगा पूछ लेना भाई. Hello. हेलो. अच्छा उनको कहा. Hi, my name is Sonam and my question is for Manisha. Since you are coming up with season 7, so what are the new elements are there? And can you please elaborate the checkered floor? आपने अभी देखा ना मोन्टाज वगैरह. इस बारी हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व किया है जो छोटे छोटे गांव जाके और बहुत सारे एरियाज़ में जाके खुद टैलेंट को लेके आए हैं बॉम्बे. तो हमारी टैलेंट टीम पूरे साल टैलेंट को ढूंढती रही है और हम चेकर्ड फ्लोर को लेके जा रहे हैं सिटीज़ में और जहाँ जहाँ हमको पता चला है कि टैलेंट है हम उनको लेके आ रहे हैं बॉम्बे.